तालिबान का टॉप नेता अनस हक्कानी का भारत पर बड़ा बयान। भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। कहा हक्कानी ने, कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा तालिबान। यह बात फिर से दोहराई गई और जाहिर है यह पाकिस्तान को सुहा नहीं रहा होगा। अफगान में सिख और हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे, हक्कानी ने कहा। भारत समेत पूरी दुनिया हमें समर्थन दे, हक्कानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। सिख और हिंदू सुरक्षित रहेंगे, भारत समेत पूरी दुनिया हमें समर्थन दे। तालिबान यह बात लगातार दोहरा रहा है, लगातार कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे चाहते हैं। इसके मायने क्या हैं? तो सिस्टमैटिक तरीके से और सुरक्षित तरीके से उनकी वापसी हो, यह इंश्योर किया जाए। तालिबान ने कहा कि सही दस्तावेज पर लोग वापस जा सकते हैं। यह बात बार बार दोहराई जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ सुहेल शाहीन ने अपनी बातचीत में कहा था कि अगर डॉक्यूमेंट हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। भारत ने कहा भारत विरोधी गतिविधियों से दूरी, उनकी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। तालिबान ने कहा भारत से हम दोस्ताना संबंध चाहते हैं। सो फार सो गुड। लेकिन इसके साथ जो कहा गया है, क्या वो निभाया भी जाएगा? भारत ने कहा आतंकवादियों को शरण ना दी जाए, किसी के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात उन्होंने बार बार कही है। लेकिन क्या ये गारंटी वो ले सकते हैं? क्या उनके अंदर जितने फैक्शंस हैं उन सब की नुमाइंदगी करने का दम वो भर सकते हैं? ISIS के जैसे अगर एलिमेंट्स वहां पर हैं, तो क्या अपनी जमीन से क्या होगा क्या नहीं, इस बात की गारंटी वो ले सकते हैं? भारत तालिबान मुलाकात के मायने, जब ये मायने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए समग्रता में कि ये बात यहां से जो शुरू हुई वो कहां जा रही है। भारत तालिबान मुलाकात के मायने, पहली वजह भारत पर तालिबान का ये जो रुख है कि चलिए बातचीत के लिए, औपचारिक रूप से बातचीत के लिए अक्रॉस द टेबल बैठे, तो ये क्यों? तालिबान लंबे समय से भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा हुआ है, इशारे दे रहा है, प्रत्यक्ष दे रहा है और परोक्ष रूप से भी दे रहा है। 2019 में तालिबान ने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और इसमें हम कोई मदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैटर है और ये भारत के पक्ष को सुदृढ़ करता है और इस हिसाब से सूट करता है। तालिबान कश्मीर पर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, ये बार बार उसने बात कही है। ये बात और है कि वहां नीलम शेख जैसे कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि हमको तो तोहफे में दे देगा कश्मीर, उसको जीतकर। भारत को विश्वास में लिए बगैर 2019 में तालिबान से बातचीत शुरू की अमेरिका ने, ये बात आप जानते हैं। ये जब बात शुरू हुई कि अमेरिका ने इसको एक तरफा यूनिलैटरली अपनी तरफ से गति देनी शुरू कर दी, लोगों ने यह भी कहा कि इस तरीके से तो आप उनको स्टेट एक्टर्स मान रहे हैं, उनको बुला रहे हैं आपने, अमेरिका बुलाकर उनसे बातचीत करने की, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, उसका न्योता दे दिया। अब अगर हिंदुस्तान ये नहीं करता तो क्या होता? अगर हिंदुस्तान ये पहलकदमी नहीं करता, अगर उस पहलकदमी का जवाब नहीं देता तो क्या होता? भारत को विश्वास में लिए बगैर अमेरिका शुरुआत कर चुका था। उधर